अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। आज नाज़रीन सोशल मीडिया पे एक ऑर्डिनेंस ज़ेर गर्दिश रहा जो कि कई टीवी चैनल्स ने रिपोर्ट भी किया और बताया गया कि ये हुकूमत की तरफ से जो मुजव्वज़ा नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस है ये वो है। बाद में हुकूमत की तरफ से तरदीद आ गई, लेकिन जब इस ऑर्डिनेंस का हमने जायज़ा लिया कि इसके अंदर जो जो तरामीम तजवीज़ की गई है तो चेक करने पर पता लगा ये वो तमाम वो तजावीज़ हैं जो PMLN की तरफ से पार्लिमानी कमेटी के अंदर तजवीज़ की गई थी। यानी ये वो ऑर्डिनेंस है, ये वो तजावीज़ हैं तरामीम की जो नून लीग की तरफ से जमा करवाई गई हैं, लेकिन जो तजावीज़ सामने आई हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। PMLN की तरफ से ही अगर ये है जिसमें चेयरमैन नैब के इख्तियारात को कम करना, रिमांड 90 दिन से 14 दिन पे लेके आना, 50 करोड़ तक का थ्रेश होल्ड, उससे नीचे के केसेस को नैब टच नहीं कर सकेगा, केस मुतल्लिका सूबे में चलेगा, प्रोसिक्यूटर जनरल की तैनाती से मुतल्लिक लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस का आपस में मुशावरत से उसकी तकर्री होना और दीगर कई नुकात हैं जो कि बहुत ज़्यादा, यानी कि अगर देखा जाए तो इसके बाद नैब बिल्कुल गैर मुअस्सर होकर रह जाएगा अगर ये तरामीम एक्सेप्ट की जाती है। हुकूमती वज़रा जब हमारी बात हुई तो शहजाद अकबर साहब का यह कहना था कि ये तरामीम जो अब तक सामने आई हैं ये किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं है। इन तरामीम को एक्सेप्ट करना बिल्कुल एहतसाब पर समझौता करने के मुतरादिफ होगा। यानी कि नैब तरमीम पे जो अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान बातचीत चल रही थी उस पर किसी किस्म की पेशरफ्त का फिलहाल इम्कान नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हुकूमत अपोजिशन की तरमीम को मानने के लिए तैयार नहीं है। साथ ही साथ नाज़रीन 18वीं तरमीम के हवाले से भी बहस चल रही है। हुकूमत की तरफ से पहले असद उमर साहब ने बात की, फिर बाद में शाह महमूद कुरैशी साहब इसकी वजाहत कर चुके हैं कि फिलहाल किसी किस्म की छेड़छाड़ नहीं हो रही 18वीं तरमीम के साथ। लेकिन अपोजिशन ने एक पूरा महाज खड़ा कर दिया, एक फ्रंट बन गया। मौलाना फजलुर रहमान साहब की छतरी तले तमाम अपोजिशन इकट्ठी हो गई है और ये कह रही है कि किसी किस्म की 18वीं तरमीम पर आंच भी नहीं आने देंगे, हर तरह का दिफा किया जाएगा। और कोरोना वबा के हवाले से भी जो सियासत के अंदर तलखी है वो मौजूद है। बिलखुसूस सिंध और वफाक के दरमियान बहुत ज़्यादा इख्तलाफ राय पाया जाता है, पॉलिसी को लेकर भी और इक़दामात को लेकर भी। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन हम पहले हिस्से में बात करेंगे एतजाज़ एहसन साहब के साथ और दूसरे हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे शाहिद हकान अब्बासी साहब, उनसे भी हम इन अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। पहले बात करते हैं एतजाज़ एहसन साहब से। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले बात कर लेते हैं यही जो आज नैब का मुसव्वदा एक सामने आया, जिसकी बाद में हुकूमत ने तरदीद कर दी कि यह हुकूमती मुसव्वदा नहीं है ऑर्डिनेंस का, लेकिन जो इसके अंदर तरामीम तजवीज़ की गई जिनका मैंने जिक्र भी किया ये तमाम वो हैं जो PMLN की तरफ से पार्लिमानी कमेटी के अंदर जमा करवाई गई थी। तो इस पे हुकूमत का ये कहना है कि अगर हम इन तरामीम को मान लेते हैं तो ये एहतसाब के ऊपर समझौता करने के मुतरादिफ होगा। और कुछ वजीर तो यहाँ तक कह रहे थे कि इस मुसवदे को देख कर तो हम ये कहेंगे कि इसके प्रियम्बल में इतना भी फिर शामिल कर लें कि नैब का इतलाक शहबाज शरीफ साहब पे, नवाज शरीफ साहब पे, आसिफ जरदारी साहब पे, हमजा शहबाज पे, शाहिद हकान अब्बासी पे नहीं होगा। कहते ये तो मजाक है जो तरामीम सामने आई है। समर बात यह है कि ये मजाक तो मेरे ख्याल में ये है कि हुकूमत भी कह रही है कि ये हमारा मुसवदा नहीं है, और अगर हुकूमत कह रही है हमारा मुसवदा नहीं है, हम इसको नहीं पास कराने जा रहे हैं, तो कोई ये ऑर्डिनेंस नहीं ये जारी हो सकता जब तक हुकूमत ना करे। और अगर हुकूमत करे और चाहे कि कुछ कानून साजी हो जाए तो वो खुद इख्तियार नहीं रखती, उसकी उसमें सेनेट में अक्सरियत ही नहीं है, दोनों हाउसेस में अक्सरियत की उसको ज़रूरत है। साथ ही आपने 18वीं तरमीम के हटाए जाने की बात की, मैं पहले इनकी जनरली बात कर दूं अमूमी तौर पे। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब ले आए हैं कहीं से कि जी 18वीं तरमीम नहीं, हम डट जाएंगे, हम ये इसका दिफा करेंगे। तो भाई साहब 18वीं तरमीम को खतरा किससे है? 18वीं तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए हुकूमत को अगर कोई उसमें तरमीम करना चाहती है, यानी सिंध के इख्तियारात को या सूबों के इख्तियारात को कम करने के लिए अगर वफाकी हुकूमत करना कुछ चाहती है तो उसको 2/3 अक्सरियत चाहिए। कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत चाहिए। सर मैं आपको बता देता हूँ खतरा कहाँ से है। मैं आपको बता देता हूँ खतरा कहाँ से है। मैं आपको बता देता हूँ खतरा कहाँ से है। मौलाना फजलुर रहमान साहब के शुबहात जो है वो किसी हद तक ठीक भी है। मैं आपको बताता हूँ खतरा कहाँ से है। सर खतरा हो सकता है माइनस पीपल्स पार्टी भी ये तरमीम मंजूर हो सकती है अगर मुस्लिम लीग नून हुकूमत का साथ देती है। अगर नून लीग के अरकान कौमी असम्बली इसमें वोट करें तो ये जो मतलूबा तादाद 228 चाहिए हुकूमत को 2/3 अक्सरियत से किसी भी तरमीम को पास करने के लिए, तो ये 240 वोट बन जाते हैं और सेनेट के अंदर सिर्फ 3 वोट शॉर्ट रहते हैं अगर PMLN साथ देती है, जो कि अभी तक
अभी तक तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के सरबराहान ने ओपनली कह दिया है 18वीं तरमीम पे किसी किस्म का समझौता नहीं होगा, लेकिन नून लीग के अंदर से शहबाज शरीफ साहब की तरफ से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया, और जो नीचे की क़यादत है उसकी तरफ से भी स्कैटर्ड ओपिनियन आ रही है। राना तनवीर साहब कह रहे बिल्कुल होना चाहिए रिवाइज। शायद हकान अब्बासी साहब की राय थी जब वो वज़ीर आज़म थे 2018 में कि बिल्कुल जी NFC अवार्ड में जो सूबों का शेयर है ये कम होना चाहिए, इस पे वफाक नहीं चल सकता। ये राय PMLN के अंदर मौजूद है सर। NFC का अवार्ड का मसला मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है 18वीं तरमीम से। NFC का अवार्ड हर 5 साल होना चाहिए और 2010 में हुआ, उसके बाद नहीं हुआ, वो मुत्तफिका हुआ था। नहीं और सर मुख्तलिफ सूबों में सर मामला समर मेरी बात सुन सर, अगर मैं हाथ जोड़ के आपसे बात करने लगा हूँ। ये आप मीडिया की जब बात करते हैं कि मीडिया ये कर रहा है, ये बिल्कुल हवाई बात है। ये 18वीं तरमीम वाली बिल्कुल हवाई बात है, और ये मौलाना चूंकि पीछे बैठे कोई उनको पूछ नहीं रहा, वो उन्होंने उठा दिया और ये इसको बना दिया गया। उन्होंने साहब से रब्ता किया है। मैं एक अपील करना चाह रहा हूँ, मतलब मेरी बात 2 मिनट सुन लें। बाहर किले के बाहर जो किला पाकिस्तान है, बल्कि किला कुर्राए अर्ज जो है, उसके बाहर अजदहा बैठा आग बरसा रहा है सदर दरवाजे पे, और उसके आगे पाकिस्तान तो क्या अमेरिका मजबूर हुआ घुटने टेक बैठा है, यूरोप सारा घुटने टेक बैठा है, और हम आपस में हर बात ही को मशकूक बना रहे हैं और तलखी पर उसको कर रहे हैं। मेरी एक गुजारिश है, एक मेरा तजवीज़ है कि हर बड़ी पार्टी, हर जमात 3 बंदे दे दे जो शाइस्ता ज़बान हो, 3 बंदे, वो उनमें एक उनका लीडर हो। मसलन पीपल्स पार्टी में मैं समझता हूँ हमारे बहुत शाइस्ता ज़बान, वाक़ईतन शाइस्ता ज़बान पार्टिसिपेंट्स हैं जो इन टॉक शोज में आते हैं। उनमें आप डॉक्टर नफीसा शाह को पाएंगे, शाला रजा है, चौधरी मंजूर है, कमर जमान है। नहीं, मैं बात बाकियों में भी शाइस्ता लोग हैं। डॉक्टर मुसद्दक मलिक एक बड़ा शाइस्ता जबान, ये अपने शाहिद खाकान अब्बासी साहब, इसी तरह PTI में भी शिबली फराज भी है, मालिका बुखारी भी है। एक लीडर और 2 और, ये सिर्फ इनको बुलाएं आप टीवी पे, टॉक शो पे, सिर्फ एक फैसला कर लें, लेकिन सर इसके अलावा नहीं बुलाना। जो लोगों ने आके बात करनी है वो तो हो रहा है, लेकिन पीछे तो पॉलिसी वही रहनी है सर। पॉलिसी तो ऊपर से बनती है, टॉप से बनती है ना, नीचे आके लोगों ने वही बात करनी है, टॉप से पॉलिसी बनती है। आप मेरी बात मान लें, अगर वाडवा नहीं आएगा तो पॉलिसी बदली भी होगी। यहाँ एक झड़प सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप की हो जाती है। पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलावल भुट्टो साहब, अपना मुराद अली शाह और कमर जमान कह रहा, मेरे ख्याल में काफी होंगे। साहब जो बात हो रही थी, जहां से शुरू हुई थी 18वीं तरमीम से, जो मौलाना फजलुर रहमान ने एलामिया जारी किया है, उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से राब्ता किया, वो ऑन बोर्ड थे, ये अपोजिशन का एलामिया था, मौलाना फजलुर रहमान अकेले का नहीं था। और मौलाना फजल, मैं आपको बता रहा हूँ, आप मुझे खुद बताएं 18वीं तरमीम को किस तरह उसको खत्म किया जा सकता है। यही तो हमारा सवाल है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पहले दिन से कह रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पहले दिन से कह रहे हैं, जरदारी साहब पहले दिन से कह रहे हैं, जब से तहरीक इंसाफ इख्तियार में आई है कि 18वीं तरमीम के साथ छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक मौके पर तहरीक चलाने का कह दिया था, उन्होंने कहा तहरीक चलाने का कह दिया था कि 18वीं तरमीम के साथ छेड़छाड़ की गई। गवर्नमेंट के पास 2/3 अक्सरियत मेरे भाई नहीं है इस इशू पे, पता नहीं क्यों। नून लीग पे आपको है कॉन्फिडेंस कि नून लीग हुकूमत का साथ नहीं देगी 18वीं तरमीम पे? 18वीं तरमीम पे नहीं, कोई नहीं देगा किसी को, कोई साथ बड़ी स्कैटर्ड एक राय। ओ भाई मेरे, अभी तक शहबाज शरीफ साहब का बयान नहीं आया इस पे, आपको इत्मीनान है उन पे? अभी तक शहबाज शरीफ साहब का कोई बयान इस पे नहीं आया, आपको इत्मीनान है शहबाज शरीफ साहब पे? मुझे एतमाद है या नहीं है, मैं इसमें जाना ही नहीं चाहता हूं। ये क्यों झगड़े डाल रहे हो आप, क्यों झगड़े डाल रहे हो? प्लीज मुझे ये बताओ, मुझे एतमाद हो या ना हो।
बाहर कोरोना आपकी जिंदगियां तबाह करने को खड़ा है। सही, उसको सोचे आप। तफसील से बात कोरोना पे और इस पे, ये पॉलिटिकल इश्यूज पे 10 दिन के लिए आप बातचीत करानी आपस में, इख्तलाफ की बात। अब आप इख्तलाफ लाएंगे कि जी वो मौलाना फजल रहमान बैठा है। ये तो सर मौलाना मैं हाथ तोड़ के कहता हूँ, आपके पार्टी लीडर भी सर इस पे बात करते रहे ना। आपके बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मौलाना साहब के साथ ऑन बोर्ड थे। मैं उनको मना लूं, तमाम क्या मेरी पार्टी लीडर, मैं उनको मना लूंगा कि 3 बंदों को आप मीडिया पे आने दें। और सही, अगर आप लोग कोऑपरेट करें, रोज 8 बजे से लेके 7 बजे से लेके जो इशू होता है सर वही डिस्कस होता है ना। आज एक बात हो रही है, एलामिया इशू ना होता, हम बात ना करते इस। अगर आप मुझे बीबीसी पे बात नहीं, जिसमें डिस्कशन दूसरों के साथ हो रही है, मैं उसमें उलझूंगा और आप उलझाना चाहते हो। मैं कहता हूं खुदा के वास्ते देखो कितना बड़ा ये बनी नौ इंसान को एक चैलेंज है। बनी नौ इंसान को ये सर मैं उसी पे आ जाता हूं। चले आप उसकी बात करें, मैं उसी पे आता हूं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो बीबीसी को इंटरव्यू दिया है उसमें भी उन्होंने इसी की 18वीं तरमीम की बात की है कि 18वीं तरमीम में जब सूबों को इख्तियार मिल गए तो वफाक उससे मुबर्रा नहीं होता। अब यही चीज है कि जब आपने कोरोना वबा पे सिंध ने पहले एकतरफा फैसले कर लिए, वफाक को एतमाद में नहीं लिया, बाद में मुराद अली शाह साहब ये कहने लगे कि नहीं जी ये तो अब इमरान खान साहब फैसले करें, वो लीड करें, हम उनके पीछे चलेंगे, जिसपे खान साहब को और उनके वुज़रा को यह कहना पड़ा कि अब मुराद अली शाह साहब वफाक के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। 18वीं तरमीम में इख्तियार आपके पास है, फैसले करें। ये सब आप लोगों ने कहलवाया, ये बिल्कुल कहने को ये हो ही नहीं सकती। जब तरमीम मुझे नहीं समझ आती, अरिथमेटिक किस तरह आप बना लेते। अरिथमेटिक सर मैं आपको सुनवा देता हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस पे क्या बात की, जरा सुन लें आप सर, सुनाइए। और इमरान खान साहब के बाद जो 18th अमेंडमेंट के बाद जो फेडरल गवर्नमेंट है वो बैंकरप्ट है। मैं लॉन्ग मार्च करने के लिए तैयार हूं, मगर मैं 18वीं आईन पर एक आंच भी नहीं आने दूंगा। उड़ा देना चाहिए, डिमोलिश करना चाहिए 18वीं तरमीम को। आजकल फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमें तजुर्बा हासिल हो गया है, कई एरिया ऐसे हैं 18वीं तरमीम में तो उसमें गैप्स नजर आए हैं। 18वीं तरमीम पीपल्स पार्टी के लिए रेड लाइन है, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हम इस साजिश को नाकाम करेंगे। 18वीं आईनी तरमीम खसूसन हेल्थ और तालीम जिस तरीके से सूबों को डिवॉल्व हुई है उसके ऊपर बहुत से लोगों के एतराज़ात हैं। रिवर्स करने के बारे में सोचा जा सकता है। बिल्कुल इसको सोचना चाहिए। मेरे पूरे खानदान को, मेरे पूरे पार्टी को जेल भेजना है, आप भेज दे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम पर आंच नहीं आने देगी। तो इरशाद हसन साहब, ये जमहूरियत है, ज़ाहिर यहाँ पे रेड लाइन क्यों है? डिबेट किसी मामले पे नहीं हो सकती, कोई सहीफा तो नहीं है, कोई भी तरमीम है, पहले भी होती रही तरमीम, डिबेट भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल इस पे बात भी नहीं होनी चाहिए। 18वीं तरमीम बहरहाल तरमीम नहीं हो सकती जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको सपोर्ट नहीं करती, इसकी तरमीम नहीं हो सकती। 2/3 अक्सरियत नहीं हो सकती, और 2/3 अक्सरियत अगर सेनेट में नहीं है तो आप इसको तरमीम नहीं इसको कर सकते। इसके ये 2/3 अक्सरियत इस पे कौमी असेंबली में भी नहीं होगी। सही। इन बातों को आप छोड़े, खुदारा देखें, हमारे डॉक्टर, हमारे बेटे, हमारी बेटियां फ्रंट लाइन पे मर रहे हैं, उनका कुछ करें, उनकी बात करें। बिल्कुल बात आप ले आते हैं। और मैं ये कहता हूं कि आप ये एक मोरेटोरियम डाल दें कि हमारे में इख्तलाफात जितने हैं हमारे में हैं, आपस में इख्तलाफात हैं, उनको आप 10 दिन के लिए उजागर नहीं करेंगे। आप डिवोट कर दें वो टाइम सारा कोरोना वायरस, सारा ये मोरेटोरियम लीडरशिप डाल देना मुल्क की, उसके बारे में आप हुकूमत की तरफ से, अपोजिशन की तरफ से लाए, आपकी लीडरशिप डाल दें मोरेटोरियम, डॉक्टर्स लाए, फायरिंग लाए, लोगों को एजुकेट करें। लोग एजुकेट करने की जरूरत है, मीडिया नहीं एजुकेट कर रहा जिस तरह करना चाहिए। लोग हमारे समझ रहे हैं कि जी रमजान शरीफ आ गया है तो आप भी हमने दही भरे जरूर खाने हैं और चाट खानी है और खोलना रोजा करना चाहिए था सर। ये इख्तलाफात नहीं है सर। जब बिलावल भुट्टो जरदारी भी जाके बीबीसी पे बात करेंगे और सारी कोरोना के हवाले से वफाक को टारगेट करेंगे, जब मुराद अली शाह साहब
जो इजलास होता है रोजाना नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का, वहां पे शिरकत करते हैं, वहां फैसले होते हैं, वहां कोई और बात करेंगे, बाहर आके वो मीडिया पे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे। मीडिया तो पीपल्स पार्टी भी खेल रही है सर। और आप मतलब थोड़ा सा अपना किरदार अदा करें ना, खुदा के वास्ते अपना किरदार अदा करें। आप हम कर रहे हैं। इत्तेजाज हसन को झड़पते हुए दिखा देंगे शिबली फराज के साथ। आप इसको, इन बातों को छोड़ें, आप एजुकेट करें लोगों को। हम तो करते हैं एजुकेट करें। ये 3 घंटे जो है ये आपको लगाने चाहिए कि ट्रैफिक कितनी चल रही है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही, उससे कितना दूसरे मुल्कों में कहाँ क्या हो रहा है। सारी दुनिया का मीडिया दूसरे मुल्कों का बहुत कुछ दिखा रहा है। हमारी कौम को हम एजुकेट ही नहीं कर रहे। रोजाना बात होती है इत्तेजाज हसन साहब, डेली बात होती है, और बहुत ज्यादा मीडिया जो अपना किरदार अदा कर रहा है वो कर रहा है। जिस तरह डॉक्टर्स फ्रंट लाइन पे इस वक्त इन्फेक्ट हो रहे हैं, हमारे मीडिया पर्संस भी फ्रंट लाइन पे इस वक्त मुकम्मल तौर पर गवर्नमेंट्स को इस वक्त उनका साथ दे रहे हैं, बता रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं कि कहां पे कमी है लॉकडाउन में सख्ती की, कहां नहीं हो रही। ये जो मामला है मसाजिद भी खुलवाने का मामला, सबसे ज्यादा मीडिया में ये मामला उठा है। पॉलिटिकल लीडरशिप तो कॉम्प्रोमाइज हो गई, हमारी मुल्क की हुकूमत उनके सामने कॉम्प्रोमाइज हो गई। मीडिया ही पहले दिन से ये मामला उठा रहा है इत्तेजाज हसन साहब। मीडिया अपने हिस्से का किरदार अदा कर रहा है। फैसले आप लोगों ने करने, हुकूमतों ने करने, पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप ने करने। मैं मुतमईन नहीं हूं। मैं देखता हूं कि 8-7 बजे से लेके 10 बजे तक आप, या 11 बजे तक आप सिर्फ और सिर्फ, कोई उसमें आप मेरे साथ निकलवा लें, आपके पास वो सारे फैसिलिटी है कि कितना टाइम आपने दिया है लॉकडाउन को, और पूरा दिन यही डिस्कस होता है, और कितना आपने इन डिस्कशंस को दिया है कि 18वीं तरमीम अगर खत्म हो रही है कि नहीं हो रही। सर मेरी तो ये ऑर्डिनेंस मेरी तो सर आज भी बात हुई है, कर रही है। मैं गवर्नमेंट का स्पोक्समैन नहीं हूँ। गवर्नमेंट कहती है हम ऑर्डिनेंस ये ला ही नहीं रहे, हमारा ऑर्डिनेंस ही नहीं है। आप मुतमईन हो जाए। अपोजिशन का है ये, तो अपोजिशन का निकला है ना, नून लीग का निकला है ना ऑर्डिनेंस। सर क्या हुआ? सॉरी, ये मुझे आवाज। ऑर्डिनेंस तो हमने चेक किया है नून लीग से। ये तमाम तजावीज वो हैं जो नून लीग की तरफ से दी गई है, जमा करवाई गई है पार्लिमानी कमेटी के अंदर। ये तो हमने बताया अपने इंट्रो के अंदर कि ये जो ऑर्डिनेंस आया है ये नून लीग की तरफ से मुजवजा तरामीम है, ये ऑर्डिनेंस हुकूमती नहीं है। ये हमने बताया। नून लीग ऑर्डिनेंस नहीं पास कर सकती मेरे भाई। नून लीग किस तरह ऑर्डिनेंस पास कर? उनकी पेश करदा, उनकी मुजवजा तरामीम है सर। ये ऑर्डिनेंस नून लीग का जारी करना नहीं है, उनकी हुकूमत मुजवजा तरामीम ही होंगी, नून लीग की होंगी, पर नून लीग गवर्नमेंट कह रही है हम ऑर्डिनेंस पास नहीं करने जा रहे। सही। नून लीग ऑर्डिनेंस पास कर सकती है, वो तो हुकूमत ही कर सकती है। जी हाँ, बिल्कुल आइन के तहत। लेकिन पार्लिमानी कमेटी में मुशावरत तो चल रही है दोनों पार्टी के साथ। बॉक्सिंग की, ये शैडो बॉक्सिंग का खेल खत्म करवाएं आप, खुदा के वास्ते। ये शैडो बॉक्सिंग के दो बंदे अलग-अलग खड़े हुए पर दीवार पे यूं लग रहा है कि जिस तरह उनके एक दूसरे को मुक्के पड़ रहे हैं जो साए में आ रहे हैं उनके। मैं सर हमें सर लग तो ये रहा है कि जी 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 सर बात करें। हेलो जी सर, लग ये रहा है कि अपोजिशन ने जिस तरह की तरामीम दी है उस पर तो हुकूमत कह रही है किसी सूरत में काबिल कबूल है ही नहीं है। मतलब आप चाहते ही नहीं है तरामीम हो किसी किस्म की नायब कानून के अंदर, और जो नायब आपने भुगता है वही नायब अब हुकूमत, आने वाली हुकूमत भी भुगते। अगर गवर्नमेंट कहती है कि हमारा हम ये नहीं मानते इस मुसवदे को, और तो फिर ऑर्डिनेंस तो नहीं जारी हो सकता ना। बिल्कुल। फिर एक हवाई किताबी बहस है, और ये बहस इतनी चल रही है इतनी चल रही है कि इसको आप समझाएं साफ। इस बारे में एक पोजीशन के ऑर्डिनेंस जारी करना है गवर्नमेंट ने अंडर आर्टिकल 89 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सर। वो अपोजिशन जारी नहीं कर सकती, उसके पास इख्तियार ही नहीं है। तो अगर गवर्नमेंट कहती है ये हमारा ऑर्डिनेंस नहीं है और हम इसके खिलाफ है, तो ऑर्डिनेंस नहीं जारी हो सकता। उनसे तजावीज मांगी हुई है अपोजिशन से गवर्नमेंट ने सर, बाय द वे कमेटी बना। इसमें मजीद बहस की क्या इसमें जरूरत है? ठीक है। अच्छा सर, आप मुझे ये बता दें कि हमारे यहाँ एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है सर। शहबाज शरीफ साहब का एक इंटरव्यू छपा है, सुहेल वड़ाइच साहब ने उस पर आर्टिकल लिखा, उनका इंटरव्यू किया। उसमें उन्होंने कहा है कि इलेक्शन से पहले शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि उन्हें ऑफर हुई थी वज़ीर-ए-आज़म बनने की और काबीना के नाम तक फाइनल हो गए थे।
ऐसी कोई ऑफर पीपल्स पार्टी को भी हुई थी, आपके इल्म में है? नहीं, मेरे इल्म में कोई नहीं है, और ना मेरे इल्म में है कि शहबाज शरीफ को ऐसी कोई ऑफर हुई थी। वो खुद हुई होगी तो वो जानते हैं या जी, वो कहते हैं हुई ऐसी ऑफर। वो किसी अखबार में आप कह रहे हैं आया है, तो उनका इंटरव्यू अगर छपा है, उनको हुई उनका होगी इंटरव्यू तो छपा है। मेरे इल्म में नहीं है, मेरे इल्म में नहीं है। पीपल्स पार्टी को ऐसी कोई ऑफर नहीं। इसको ये तो वही बता सकते हैं ना, मेरे इल्म में नहीं है। नहीं, मैं आपकी पार्टी की बात कर रहा हूँ सर, पीपल्स पार्टी को तो नहीं हुई ना ऐसी कोई ऑफर? नहीं, मेरे इल्म में नहीं है, मेरे इल्म में नहीं है। मेरे इल्म में सारी बातें नहीं है अपनी पार्टी की। वो क़यादत कराची में लॉक देना है, हम लाहौर में लॉक देना है। बिल्कुल सर। और वो इसलिए वो पार्टी क़यादत से आपका राब्ता होता सर? पर मेरा नहीं ख्याल किसी को ये ऑफर हुई होगी, ये ख्याल की बात है, मेरा नहीं ख्याल। आप देखें, अगर किसी को भी आपने इस वक्त प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर हटाना है पंजाब में या वफाक में, तो ये असेंबली नहीं चल सकती, नया चीफ मिनिस्टर नहीं आ सकता, नया प्राइम मिनिस्टर नहीं आ सकता, इतनी स्लिम मेजॉरिटी है। वो असेंबली फिर तो डिसोल्यूशन की तरफ ही जाएगा। एक दफा जो आपका इस वक्त दही जिस तरह जमा हुआ है ना, दही जमा हुआ है, राब्ते हुए हैं आपके साथ ही कोई राब्ता हुआ है कौमी हुकूमत के हवाले से? राना तनवीर साहब 2 दिन पहले बता रहे थे गाहे बगाहे राब्ते हो रहे हैं पीएमएलएन के साथ कौमी हुकूमत के हवाले से। आपसे भी ऐसे राब्ते हो रहे हैं पीपल्स पार्टी से भी? नहीं, पीपल्स पार्टी से कौमी हुकूमत, देखो यार, ये भी एक चीज आपको बता दूं, लेट्स टेक इट। कौमी हुकूमत की मुराद है कि पार्लियामेंट में एक कोalition हुकूमत नहीं आए, नई कोalition हुकूमत आए, पार्लियामेंट तो रहेगी ना। अब पार्लियामेंट में अगर कौमी हुकूमत आप मनाते हैं, आप इमरान खान को उठाते हैं, यही पंजाब में आलम है, तो उसके बाद कौन वजीर आजम बनेगा? 4 बंदे तो तैयार होंगे पीटीआई में से, 3 बंदे होंगे नून लीग में, तो पीपल्स पार्टी शायद वाकईतन एक ऐसी पार्टी हो जिसमें इख्तलाफ ना हो। फिर रह गए नून, पीटीआई, पीपल्स पार्टी, ये सब में फिर खींचातानी, फिर ग्रुप्स बनेंगे। हम 12 एमएनए इधर बैठे होंगे इस कोने में, 7 एमएनए उस कोने में बैठे होंगे, बार्गेनिंग हो रही होगी। 7 दिन गुजर जाएंगे जो जरूरी है प्राइम मिनिस्टर को फिर बनाने के लिए, और प्राइम मिनिस्टर को फिर बनाने के लिए अगर 7 दिन गुजर गए और ना हुआ तो डिसॉल्व होगी असेंबली। तो फिर वो नेशनल गवर्नमेंट को कोई फिर काम बनेगी, नेशनल गवर्नमेंट तो आईन के मुताबिक। सर ये बताइए कि इस वक्त जो डायरेक्शन है हमारी कोरोना वबा से लड़ने के हवाले से, सिंध की डायरेक्शन अपनी है, वफाक की अपनी है, लेकिन फिर भी सिंध कह रहा है वफाक लीड करे, वफाक के 18वीं तरमीम के तहत सिंध को इख्तियार है। हम ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं? मैं तो समझ रहा हूं कि अगर कोई अपने आप को इस जंग में सीरियसली अप्लाई कर रहा है तो मुराद अली शाह, मेरी जाती राय है, पार्टी के हवाले से मैं नहीं कर रहा हूँ। बाकी हम सीरियस ही नहीं है, हम कोई फैसला किसी किस्म का उस पे अमल दरामद भी नहीं कराने को तैयार करा ही नहीं सकते। बहुत शुक्रिया। ये जो है तराबियां तो पढ़ा रहे हैं मस्जिदों में, मसाजिद में। बिल्कुल अब वहाँ आपने दुरुस्त निशानदेही किया। एक ये संगीन इससे सूरत हाल बन सकती है अगर हुकूमत इस पर एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद मुकम्मल तौर पर नहीं करवाती, क्योंकि सर्वे यही करेंगे 80% मसाजिद पर अमल दरामद नहीं हो रहा, जो डिस्टेंसिंग का कहा गया, जो SOP जारी किए गए थे। और यही हमारी अपील सियासी लीडरशिप से भी है कि आप अगर ये फैसला कर लें कि ये डिस्टेंस और ये तकसीम आपस में नहीं बढ़ानी, तो ये डिस्कस नहीं होगी मीडिया के ऊपर, सिर्फ इशूज़ ही डिस्कस होंगे। आज यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो शायद हकान अब्बासी साहब से बात करेंगे, हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक द शो। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर शाहिद हकान अब्बासी साहब, जिनसे हम नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के हवाले से भी बात करेंगे, जो आज सोशल मीडिया पे गर्दिश करता रहा, लेकिन हुकूमत ने उसकी तरदीद कर दी कि हुकूमत की तरह कोई तरमीमी ऑर्डिनेंस नहीं बनाया गया। और साथ ही साथ बात होगी
शहबाज शरीफ साहब के इंटरव्यू के हवाले से बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाब अभी तक नून लीग की तरफ से वाज़ेह तौर पर नहीं आ सके। स्कैटर्ड ओपिनियन नजर आ रही है इस मामले पर भी, और साथ ही साथ 18वीं तरमीम के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन को मुतहर्रिक कर रहे हैं, अपोजिशन के साथ राब्ते कर रहे हैं। क्या अब की मरतबा जो एक अपोजिशन, जॉइंट अपोजिशन है, वो इस महाज पे कामयाब हो सकेगी? चूंकि गवर्नमेंट की तरफ से बार बार वजाहतें भी आ रही हैं, एक मिक्स सिग्नल आ रहे हैं कि हम नहीं कर रहे 18वीं तरमीम के साथ छेड़छाड़, लेकिन कुछ वज़रा के बयानात से लगता है कि वाकई में कुछ छेड़छाड़ यकीनी तौर पर होने जा रही है, कुछ सीरियस एफर्ट इस तरह वफाक की तरफ से हो रही है। शहजाद भाई साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तरफ से आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सबसे पहले एक नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस आज सोशल मीडिया पर गर्दिश करता रहा, जिसके बाद हुकूमत की तरफ से एक वजाहत आई कि ये तरमीमी ऑर्डिनेंस गवर्नमेंट ने अभी तक तैयार नहीं किया और ना ही उनकी तरफ से ये जारी हुआ है। लेकिन सर, हैरानकुन तौर पर इत्तफाक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि नून लीग की तरफ से जो मुजव्वज़ा तरामीम थी उनमें और इस ऑर्डिनेंस के अंदर जो तरामीम लाई गई हैं, जो मुजव्वज़ा तरामीम इसमें जो सामने आई हैं, उनमें काफ़ी मुमासलत पाई जाती है। मिसाल के तौर पर जो चेयरमैन नैब के इख्तियारात में कमी का मुतालबा नून लीग भी कर रही थी, इस जो आज ऑर्डिनेंस सामने आया है इसमें भी वो तरामीम मौजूद हैं। फिर थ्रेशोल्ड की बात होती थी कि 50 करोड़ का होना चाहिए, यहाँ भी थ्रेशोल्ड का जिक्र है। और फिर जमानत का इख्तियार एहतसाब अदालत को होना चाहिए, उसका जिक्र भी इस तरमीमी ऑर्डिनेंस के अंदर मौजूद है, जो आज गर्दिश कर रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन हुकूमत ने इसकी तरदीद कर दी है। क्या कहेंगे सर? पता नहीं, मैंने तो कोई तरमीमी ऑर्डिनेंस नहीं देखा, लेकिन एक ऑर्डिनेंस जो पिछला था वो कौमी असम्बली की कमेटी में गया हुआ था। वहाँ पर उस पर काफ़ी 3-4 मीटिंग्स भी हुई हैं, बहस भी हुई है, और अपोजिशन ने एक मुसवदा तैयार किया था जो अभी मुसवदा ही है, उस पर कोई फाइनल वर्डिंग नहीं थी, लेकिन एक मुसवदा था जो बड़ा जामे था, वो हमने तैयार किया था। तो अभी हुकूमत ने अगर नया ऑर्डिनेंस जारी करना है तो बेहतर है कि अपोजिशन को मशवरा अपोजिशन से कर ले, ताकि एक ऐसा ऑर्डिनेंस जारी हो जो वाकई जो खराबियां पैदा हो रही हैं नैब की वजह से, उनको एड्रेस किया जा सके। सर, ये जो मुसवदा आज चल रहा है, मीडिया पे भी चला, बाद में जिसकी हुकूमत ने तरदीद की, ये वही अपोजिशन का तजवीज़ करदा मुसवदा तो नहीं है तरमीम का जो चल रहा है आज? नहीं, मैंने वो देखा नहीं है, लेकिन जो हमारा मुसवदा है वो बड़ा जामे है, लेकिन वो भी हतमी शक्ल में नहीं है। वो हमने कमेटी में पेश करना था, लेकिन अब तो चूंकि ऑर्डिनेंस ही लैप्स कर गया है, तो अब अगर कोई नया ऑर्डिनेंस आता है तो फिर कमेटी में वो डिस्कस होगा। लेकिन वो मुसवदा मेरा ख्याल है कौमी असम्बली की कमेटी के पास मौजूद है, तो अगर उससे मिलती जुलती कोई चीज़ है, वो बड़ा जामे था और तमाम इशूज़ को वो एड्रेस करता था। ये भी बड़ा जामे है सर, इसमें 9A5, 9A4 की डेफिनेशन के हवाले से बात है इसमें, और इसमें जो बेनामी के हवाले से भी इसमें डेफिनेशन है, और इख्तियारात के हवाले से चेयरमैन नैब के इख्तियारात कम करने की बात है इसमें, और थ्रेशोल्ड का भी जिक्र है इसके अंदर, जिस तरह मैंने पहले बात की, जमानत के इख्तियार की बात है। वो तमाम बातें जो वो तमाम तजावीज़ जो आपकी तरफ से सामने आती रही गाहे बगाहे, वो तमाम की तमाम इसके अंदर मौजूद है। तो मैं कह रहा हूँ कोइंसिडेंटली कहीं ये वही मुसवदा तो नहीं कहीं लीक आउट हो गया जो अपोजिशन की तरफ से पेश किया गया था? आपकी तरफ से तजावीज़ क्या आई थी? नहीं, मैंने देखा नहीं है। तो अगर हुकूमत उसकी तरदीद कर रही है तो फिर तरदीद हो गई, बात खत्म हो गई। अब जो अपोजिशन का मुसवदा है, मैंने बताया बड़ा जामे है, उसमें तमाम जो खराबियां हैं नैब ऑर्डिनेंस की उनको एड्रेस किया गया है, जिसमें अरेस्ट के इश्यूज़ हैं, जिसमें बेल के इश्यूज़ हैं, जिसमें जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो बजाय एक्यूज़ के प्रोसिक्यूशन पे जो कानून का नेचुरल जस्टिस का तरीका होता है वो उसके अंदर शामिल है। बहुत सी एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें शामिल हैं, जो एसेट फ्रीज किए जाते हैं। फिर एक उसमें बड़ी अजीब सी बात है कि जैसे ही आप कन्विक्ट होते हैं आपको सीट से हटा दिया जाता है, अगर आप कौमी असम्बली के मेंबर हैं वहाँ से हटा दिया जाता है। तो हमने ये कहा था कि जब हटाएं उस वक्त जब अपील का प्रोसेस खारिज हो जाए, वरना ये तो बड़ा आसान है कि आपने किसी को कन्विक्ट किया, वो हट गया, वो जाके हाई कोर्ट से जीत गया, तो फिर क्या होगा, आप सीट वापस दिलवाएंगे उसको। इसी तरह बहुत से दीगर इश्यूज़ हैं जिनको इसमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। नैब के ऑर्डिनेंस में बेपनाह खराबियाँ हैं, और आज हुकूमत खुद भी महसूस कर रही है कि हुकूमत नहीं चलेगी अगर नैब के अंदर वो खराबियाँ रहेंगी। ये बुनियादी तौर पर जो इंसानी हकूक़ हैं उससे भी मुतसादम है, जो इस्लाम की तालीमात है उससे भी मुतसादम है, और जो बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं जो नेचुरल जस्टिस के उससे भी मुतसादम है, आइन से भी मुतसादम है। शायद हकाल अब्बासी साहब, हैरानकुन तौर पर जो मैंने पहले भी कुछ तरामीम गिनवाई है, ये वही है जो PMLN की तरफ से प्रपोज है, और
ये जो मामला है प्रोसिक्यूटर जनरल के तकर्रर का, वो भी आपने प्रपोज किया है कि 3 साल का तकर्रर हो और कायदे अवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की मुशावरत से तकर्रर हो? जी जी, ये हमारे देखिए हमने जो मसवदा बनाया है सब बातें उसके अंदर मौजूद हैं। तो उसी मसवदे पर अगर बातचीत हो जाए, और हो रही थी कमेटी के अंदर, तो कमेटी में उसी पर बात हो रही थी। वो एक मसवदा है, कानून ऐसे ही बनते हैं, एक हुकूमत का मौक़िफ़ होता है, एक अपोजिशन का मौक़िफ़ होता है। हमने तो लिख कर ये सब कुछ बातें दी हुई हैं, तो वहीं पर इस पर डिबेट होती है, बहस होती है और एक हतमी फैसला होता है। ये इसका तरीका है, कोई और मौजूदा तो यहाँ होना नहीं है। ये जो मुसवदा आज सामने आया है, तकरीबन वही जो बातें मैंने आपसे पूछी, तकरीबन वो सारी बातें इस मुसवदे के अंदर मौजूद है। तो जिससे लगता है कि ये वही जो तरामीम जो तजावीज़ आपकी तरफ से पेश की गई थी गवर्नमेंट को, वही आज गवर्नमेंट ने लीक आउट करवा दिया। चूंकि पता ये चला कि गवर्नमेंट की साइड से ये लीक आउट हुआ है सारा मुसवदा। आज मकसद क्या लगता है आपको इसका, क्यों लीक आउट किया गया? चूंकि हुकूमत तो कहती है, ये भी मेरी वज़रा से बात हुई मुतल्लिक़, वो ये कहते हैं कि ये जो मुसवदा है ये तो किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं है। जो तरामीम अपोजिशन ने तजवीज़ की, कहते हैं ये किसी सूरत में भी हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। इसका मतलब तो यह है कि नैब को बंद कर दे, ताला लगा दे। फिर देखें, हमने कोई सीक्रेट मुसवदा नहीं है, वो कौमी असम्बली के रिकॉर्ड पर मौजूद है, वहाँ उस पर बहस हुई है असम्बली की कमेटी के अंदर। अगर हुकूमत को वो कबूल नहीं है तो फिर ना कबूल हो, मैं क्या कर सकता हूँ। और उसमें कोई नैब को बंद करने की बात नहीं है। नैब को कानून के आइन के मुताबिक, जो नेचुरल जस्टिस है उसके मुताबिक, और जो इस्लाम की तालीमात है उसके मुताबिक लाने की ज़रूरत है। आज हुकूमत को तो अगर तकलीफ नहीं है नैब की वजह से, तो रहने दें, फिर चल लेते हैं जैसे नैब है। मैं बड़ी ओपनली आपको बता रहा हूँ, जब तक नैब होगा ये मुल्क नहीं चलेगा। जिस सूरत में आज ये है, कोई शख्स यहाँ काम नहीं करेगा। अच्छा सर, ये जो कमेटी बनाई है खान साहब ने, असद उमर साहब है उसमें, परवेज़ खटक साहब है, कल उन्होंने कंस्टिट्यूट किया है अपोजिशन के साथ मुशावरत के लिए। चूँकि उन्हें बड़ी जल्दी है खान साहब को कि नया ऑर्डिनेंस जल्दी से आ जाए। चूँकि कंस्ट्रक्शन के शोबा जो खान साहब ने खोला है, वहाँ जो मराहत नहीं है, उन्हें लगता है कि जब तक नैब ऑर्डिनेंस नहीं आ जाता वो काम आगे नहीं बढ़ सकता। वो बड़ी जल्दी में, कोई रब्ता हुआ आपसे? जल्दी वो हमेशा जल्दी रहती है, किस बात की जल्दी है। नैब ने तजावज़ करके पाकिस्तान में जहां भी उनको पैसा बनाने का मौका मिलता है उस काम में वो इंटरफियर करते हैं। इसीलिए आज इमरान खान साहब को तकलीफ ज़रूर है। वो इसीलिए है कि उनको पता है कि अगर नैब इस शक्ल में रहा, ये इख्तियारात रहे, तो ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री नहीं चलने देगा। आज भी आप देख लें, पाकिस्तान की हर बड़ी हाउसिंग स्कीम जो है वो नैब ने उसमें इंटरफियर किया हुआ है। नैब उनको बुलाती है, नैब उनसे पैसे पकड़ती है। हालांकि नैब का वहां कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, लेकिन उसको जोड़ते हैं होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस से कि ये फलाने की बेनामी है। ये बेनामी बनाकर ये हाउसिंग जो स्कीम्स हैं उनको ये नैब के अंदर लेकर आते हैं और उनसे करप्शन करते हैं, पैसे पकड़ते हैं। इसलिए आज खान साहब को तकलीफ है। भाई साहब, मुझे एक मुझसे ब्रेक लेनी है। नाज़रीन, यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन जारी रहेगी। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक द शो। शाहिद हक्कान भाई साहब, ये बताइएगा कि आपने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था पिछले हफ्ते कि शहबाज शरीफ साहब से आप पूछेंगे कि उन्हें कोई ऐसी ऑफर हुई थी इलेक्शन से पहले प्राइम मिनिस्टर बनने की या नहीं हुई थी। क्या जवाब है शहबाज शरीफ साहब का आपको? देखिए, ऐसी कोई बात मैंने पहले भी कहा था मेरी नॉलेज में नहीं है, ना ही शहबाज साहब ने कभी कोई बात की है। एक इंटरव्यू में बात आई है, उस इंटरव्यू का जो जवाब या सुहेल बड़ाई साहब दे सकते हैं या शहबाज साहब दे सकते हैं। ऐसी कोई बात कम से कम मेरे नॉलेज में नहीं है, ना ही उन्होंने इस बात को पूछा नहीं उनसे। आप कह रहे थे 2-3 दिन पहले एक इंटरव्यू में कि आप उनसे पूछेंगे, पूछा नहीं आपने उनसे? बताया नहीं उन्होंने? नहीं, आजकल ये कमीशनों का रवाज है, तो कमीशन बना लें इस इशू पर भी। शहबाज साहब से पूछते हैं कि उन्होंने क्या। देखें, सियासी आदमी दिन में 10 बातें करता है, सही। उसको कैसे पेश किया जाता है, किस पैराई में, किस कॉन्टेक्स्ट में बात हुई होती है, उसके मुताबिक की चीज को देखना चाहिए। लेकिन सर, आप ही की पार्टी के बड़ा इशू है, आप ही की पार्टी के अंदर से गवाह आ जाते हैं जब कमीशन बन गया। अगर सर आप ही की पार्टी के अंदर से गवाह आ जाने का, राना तनवीर साहब ने तस्दीक किया कि वाकई में ऐसी ऑफर आ जाए ना, बड़ी अच्छी बात है। जरा सुन ले आप भी सर, राना तनवीर साहब क्या कह रहे हैं इस पे, जरा सुन ले। आपकी पार्टी के नायब सदर अगर उन्होंने की है वो, सर सुन ले जरा। वो जरूर चाहते थे
कि शहबाज शरीफ साहब आगे आए और ये मामलात वो संभालें और इलेक्शन फेयर एंड फ्री होगा और ये आ जाएंगे और आकर हुकूमत बनाएं। जो सारा सिलसिला है, कुछ चीजें ऐसी थी जिसकी वजह से वो फाइनल नहीं हो सकी। ये मैं ज़ाती तौर पे आपको बता रहा हूँ, ये 100% बात दुरुस्त है। राना तनवीर साहब इसमें कह रहे हैं बिल्कुल राब्ते हो रहे थे, और वो एक और बात भी 2 दिन पहले हमारे प्रोग्राम में कर रहे थे कि नून लीग के साथ तवातर से राब्ते हो रहे हैं कौमी हुकूमत के क़याम के लिए। वाकई में ऐसा है? इन राब्तों से भी आप लाइल में, या वाकई इसका आपको कोई इल्म है? मुझे यकीन करें, मुझे इल्म नहीं है। मैं किसी कौमी हुकूमत के हक़ में नहीं हूँ, ना ये चल सकती है ना ये होनी चाहिए। मेरा इसमें बड़ा वाज़ेह है, ना ही डील की सूरत में कोई हुकूमत वजूद में आनी चाहिए। मैं इसके भी ख़िलाफ़ हूँ। तो अगर कोई ऐसी बात हुई है तो गलत हुई है, कि दुरुस्त नहीं है। डीलों से मुल्क नहीं चलते, डीलों से हुकूमतें नहीं बनती। जो डील के नतीजे में हुकूमतें आई हैं उनका हशर आपने देख लिया है। तो आज भी वक्त है कि इस मुल्क को चलने दें, अवाम को फैसला करने दें। अगला इलेक्शन जो है उसको फ्री एंड फेयर बनाने की कोशिश करें, ताकि जो नुकसानात हमने उठाए हैं एक मुतनाज़ा इलेक्शनों के ज़रिए वो ना पैदा हों। राना तनवीर साहब अगर कुछ जानते हैं तो वो भी बयान कर दें। मुझे किसी ऐसी डील का ना इल्म है ना कौमी हुकूमत का इल्म है। वो तो बता रहे तवातर से राब्ते हुए, वो कह रहे गाहे बगाहे राब्ते हुए हैं हमारे साथ कौमी हुकूमत के क़याम के लिए, लेकिन हमने इनकार कर दिया। तो मैं फिर ये कहूँगा कि मुझे किसी ऐसे राब्ते का इल्म नहीं है, ना ही मैं किसी ऐसे राब्ते को जानता हूँ, और ना ये राब्ता पाकिस्तान के हक़ में है, ना होना चाहिए, ना हम इसमें शामिल होना चाहिए। हल सर, आप पार्टी के सीनियर नायब सदर साबिक वज़ीर आज़म आप रहे हैं। जब ये राब्तों की बात हो भी रही है, उस वक्त राब्ते हो रहे थे, उस वक्त भी आप प्राइम मिनिस्टर थे। फिर मेरी बात पे यकीन कर लें। अगर आपको मुझ पे आपकी बात पे यकीन है, मुझे आपकी बात पे यकीन है, लेकिन आपकी पार्टी की यकीन ना करें, स्कैटर्ड ओपिनियन आगे से कंफ्यूजन पैदा हो रही है सर। देखिए, राना तनवीर साहब भी इस पार्टी के मेंबर है, मैं भी इस पार्टी का मेंबर हूँ। मुझे किसी ऐसे राब्ते का इल्म नहीं है, ना ही मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के किसी नेशनल गवर्नमेंट में शामिल होने के राब्ते का इल्म है, ना ही मैं किसी ऐसे हुकूमत में शामिल होने के हक़ में हूँ। ये मेरी राय है। अगर राना तनवीर साहब कोई मुख्तलिफ राय रखते हैं तो उसका इजहार ज़रूर कर दें, उनका हक़ है। सही सर, 18वीं तरमीम के हवाले से अभी तक शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कोई वाज़ेह बयान नहीं आया। एक कन्फ्यूजन यहाँ पे भी मौजूद है। आपकी पार्टी के कुछ लोग इसके हक़ में हैं कि बिल्कुल रिवाइज़ होनी चाहिए 18वीं तरमीम। मिफ्ता इस्माइल साहब आपकी गवर्नमेंट में वज़ीर ख़जाना थे, उन्होंने भी कहा था कि NFC अवार्ड का मामला भी इसी के साथ चूँकि जुड़ा, उन्होंने कहा था कि ये जो इस वक्त डिवीजन है 41 और 58% की, इसमें नहीं चल सकता निज़ाम। आप उस वक्त वज़ीर आज़म थे, आपकी कैबिनेट में थे वो, और राना तनवीर साहब भी परसों हमारे प्रोग्राम में कहते हैं कि बिल्कुल वो इस हक़ में है कि होना चाहिए, रिवाइज़ होना चाहिए। आपकी तरफ से, पार्टी की तरफ से कोई क्लियर इस पर नहीं आया मौक़िफ़? 18वीं तरमीम में एक लिमिटेशन है NFC अवार्ड को रिवाइज़ करने में, सिर्फ ये लिंकेज है। आपने NFC अवार्ड रिवाइज़ करना है, आप कर लें। आज सारे सूबों में सिवाय एक के PTI के मुताबिक हुकूमतें हैं जो उनके साथ देंगी। आप रिवाइज़ कर लें NFC अवार्ड को, उसमें क्या मुश्किल है? आपने अगर 18वीं तरमीम को रिवाइज़ करना है, आइन पूरा रिवाइज़ हो सकता है। आइन एक लाइव डॉक्यूमेंट होता है, वक्त के साथ उसको तब्दील किया जाता है। लेकिन 18वीं तरमीम की जो शिकें थीं उसमें से किसी शिक को आपने रिवाइज़ करना है तो उसका जिक्र कर दें कि हम इस शिक को रिवाइज़ करना चाहते हैं। उस पर असेंबली में बहस होगी, बात ख़त्म हो जाएगी, या वो पास हो जाएगी, वो नहीं होगी। इसमें तो मुझे तो 18वीं तरमीम में कोई ऐसी शिक नज़र नहीं आती जिसको रिवर्स किया जाए, यानी उसको ख़त्म किया जाए। मैं तो बल्कि ये समझता हूँ कि 18वीं तरमीम की बहुत सी शिकें हैं जिनमें क्लैरिटी नहीं है, और जो इख्तियारात सूबों को दिए गए थे उनको बढ़ाने की ज़रूरत है, उनको कम करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें क्लैरिटी की ज़रूरत है। ये 18वीं तरमीम में ज़रूर मसाइल हैं जिनको दूर करने की ज़रूरत है। मैं कम से कम मेरी नॉलेज में कोई ऐसी शिक 18वीं तरमीम की नहीं है जिसको हमें रिवाइज़ करना पड़े या रिवर्स करना पड़े, यानी रिवर्स करना पड़े। रिवीजन तो हमेशा रहती है, लेकिन 18वीं तरमीम बुनियादी तौर पर वफाक ने अपने इख्तियारात जो सूबों के साथ मुश्तरक थे वो सूबों के हवाले कर दिए थे। ये 18वीं तरमीम थी। उसमें अगर कोई समझता है कि उसकी कोई शिक बदलनी चाहिए तो बिल्कुल उस पर बहस हो सकती है। मेरी नॉलेज में कोई ऐसी शिक है नहीं।
अच्छा सर, मौलाना फजल रहमान साहब ने रब्ते किए अपोजिशन की जमातों के साथ, शहबाज शरीफ साहब के साथ भी रब्ता हुआ, बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ रब्ता हुआ, दीगर अपोजिशन कायदीन के साथ रब्ते हुए कि किसी किस्म की छेड़छाड़ 18वीं तरमीम के साथ नहीं करने दी जाएगी। वाकई में अपोजिशन को इतना ज़्यादा शक है कि हुकूमत इस मौके पर छेड़छाड़ करने जा रही है 18वीं तरमीम के साथ, इतना आपको शुबा है कि वाकई होने जा रही है? हुकूमत खुद कह रही है, आप भी कह रहे हैं, हुकूमत भी कह रही है, तो छेड़छाड़ का क्या मकसद होता है? आप अगर हुकूमत किसी मुश्किल में है, हुकूमत नहीं चल रही और उसकी रुकावट 18वीं तरमीम की कोई एक शेख या तमाम 18वीं तरमीम है, तो फिर अपोजिशन से आकर बात कर ले कि हम चाहते हैं कि ये तब्दीली हो, उसके बाद अपोजिशन उन्हें मौक़िफ़ देगी। लेकिन जब वज़रा बातें करेंगे, जब बयानात देंगे कि हम 18वीं तरमीम ख़त्म करने जा रहे हैं, तो फिर सूबे उस बात पर उठते हैं और अपोजिशन का हक़ होता है कि वो अवाम की नुमाइंदगी करे। क्योंकि मैं नहीं समझता हूँ कि 18वीं तरमीम को रिवर्स करने में टोटली या उसको शिकों को बिला जवाज़ बदलने में पाकिस्तान का फ़ायदा होगा, बल्कि बेपनाह ख़दशात का इजहार किया जा रहा है आज ख़ास तौर पर जो 3 छोटे सूबे हैं उसके अंदर, और अपोजिशन जमात उसकी नुमाइंदगी करती है। आपकी पार्टी मुलाकात के लिए तैयार है? गवर्नमेंट अगर इस पे इनिशिएट करती है डिस्कशन, डिबेट इस मामले पे? मेरे भाई, सियासत में 24 घंटे तैयार। अब तो कोरोना वायरस में भी तैयार थे, इसमें कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन हुकूमत अभी तक पहुंची नहीं है मुलाकात के लिए। अगर हुकूमत को कोई तकलीफ है 18वीं तरमीम से, वो बता दे कि कौन सी शिकों में तरमीम चाहते हैं, उस पर अपोजिशन अपना मौक़िफ़ तैयार कर लेगी और हुकूमत के साथ बैठ के बात कर लेगी। लेकिन हवा में बात नहीं हो सकती कि बात को है नहीं और हम बैठने को तैयार हैं। किस बात पे बैठने को तैयार हैं? कौन सी शिकें आप तब्दील करना चाहते हैं? हुकूमत का काम ये होता है कि जो तब्दीली का मसवदा होता है आइन का या कानून का, वो लेकर आती है, अपोजिशन को देती है, उस पर बातचीत होती है और कंसेंसस डेवलप होता है। ये तरीका होता है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपने तफसीली गुफ्तगू मुलाहिज़ा की शाहिद हक़ान अब्बासी साहब की। आज के प्रोग्राम में इतने, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।